तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एजुकेशन मिक्स 2.0 में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। तो बातचीत को लेखक कौन है, बातचीत का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। तो ये बातचीत क्या चीज़ है? तो ललित निबंध है। तो निबंध किसे कहते हैं? मतलब एक टॉपिक को पकड़ के कहानी के तरह ही लिख देना निबंध कहलाता है। तो हम इसका लेखक परिचय को देखने वाले हैं। तो इसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। और इसका निधन तो 20 जुलाई 1914 के हुआ था। तो इसका निवास स्थान कहाँ है? तो इसका निवास स्थान इलाहाबाद, इसका उत्तर प्रदेश है। इसका निवास स्थान क्या है? इसका थोड़ा सा डेकोरेशन को कम कर लेते हैं। इसका निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जो कि इसका इलाहाबाद के नाम चेंज कर प्रयागराज को प्रयागराज कर दिया है। तो इसको कर देते हैं। और इसका माता का नाम क्या चाहिए? तो इसका माता का नाम क्या चाहिए? तो पार्वती देवी। और इसका पिता का नाम क्या चाहिए? तो पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। बेनी प्रसाद भट्ट है। तो आप सभी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट इसका लेखक कौन है, बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और इसका पिता का नाम क्या चाहिए? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या चाहिए? बेनी प्रसाद भट्ट। आप सभी बैक को पकड़िएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। और इसका माता का क्या अच्छी नाम है? तो पार्वती देवी। तो आप सभी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो इसका पिता क्या चीज था? तो इसका पिता क्या चीज करता था? तो पिताजी इसका एक व्यापार था। और इसका माता क्या चीज था? तो संस्कृत महिला था, जिन्होंने बालकृष्ण को मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। और इसका रचना कौन कौन था? तो रचना इसका देख लेते हैं। उपन्यास, रहस्य कथा, नौतम ब्रह्मचारी, सौ अजान, एक सुजान और रसातल यात्रा। ऐसे तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना जितना रचनाएं यहाँ पे लिखाए हैं, यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। ऐसे तो दो 5-6 गो लिखा है, तो हम 4-5 गो को ले लिए हैं। और ये निबंध कितना लिखा? तो ये बालकृष्ण भट्ट ने 1000 के आसपास निबंध लिखा, जिसमें 100 से ऊपर बहुत ही ज़्यादा चला, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिंदी प्रदीप तो आपका एग्जाम में पूछेगा कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। तो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका, तो आप सभी का एग्जाम में इस तरीका से पूछेगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ से अच्छी तरीका से स्टार्ट होता है। अगर आप सभी यहाँ से अच्छी तरीका से पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आपका एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव एंड एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे क्या चीज पूछ रहा है? मनुष्य में वाक शक्ति अगर न होती तो क्या होता? तो हम आप सभी को बताते हैं, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पूरे सृष्टि मतलब पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती। मतलब पूरा दुनिया कैसा होता? गूंगा रहता। कहीं पे एक कोना में जाकर, कहीं पे एक घर के कोना में जाकर या बैठे रहते हैं, या मनुष्य कहीं पे जाके कहीं कोई जगह पे कुछ ना कुछ कर रहा होता। ये इस तरीका से है। तो आप सभी को इसी तरीका से हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर यहाँ पे लिख दिए हैं, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। हम लोग आज जिस तरीका से बात कर रहे हैं, इस तरीका से हम लोग बातचीत नहीं करते। कहीं पर कोने में या कहीं जगह पर चुपचाप पड़े रहते हैं। तो बात इज राइट है कि कहीं पे अगर हम लोग को वाक शक्ति नहीं होती, मतलब बोलने की कला नहीं होती, तो हम लोग कहीं कोने में जाके बैठे हुए रहते हैं। तो आप सभी इस तरीका से लिख दीजिएगा, जिस तरीका से हम यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे आ गया है भाषण। तो भाषण का मतलब क्या चीज़ है? भाषण का यह मतलब नहीं है, मतलब भाषण का यह मतलब नहीं है कि हम लोग आज जिस तरीका से बात कर रहे हैं, जिस तरीका से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ये भाषण नहीं है। भाषण उसे कहते हैं, भाषण किसे कहते हैं? भाषण उसे कहते हैं जैसे में हमारे नेता लोग बात करते हैं। हमारे नेता लोग कैसे बात करते हैं? तो हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है, इसी तरीका से बात करते हैं। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मोदी को ले लेते हैं, किस तरीका से बात करता है उसे। मतलब भाषण किस तरीका से किया जाता है? भाषण का मतलब यह है कि
भाषण करते करते जुनून जुनून पैदा कर देना, लोगों को मन में जुनून दमला देना, उसे ही भाषण कहते हैं, भाषण कहा जाता है। और अगला है आर्ट ऑफ कन्वेंशन। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या चीज़ है? तो ये वीवीआई बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, वीवीआई बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन है। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या चीज़ है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन, आर्ट ऑफ कन्वेंशन एक बोलने की कला है जो कि ज़्यादातर यूरोप के लोग में पाया जाता है। यूरोप के लोगों में इतना अच्छा बोलने की कला है जो एक दूसरे का मन को जीत लेता है, दिल को जीत लेता है। तो यहाँ पे इसी तरीक़ा से लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन एक बोलने की कला है जो कि यूरोप के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोगों में पाया जाता है। तो अगला है क्या चीज़? साधारण बातचीत। साधारण बातचीत का मतलब क्या चीज़ है? जिस तरीक़ा से हम लोग बातचीत आज कर रहे हैं, इसे ही साधारण बातचीत कहा जाता है। और अगला है मवास या धुआँ। मवास या धुआँ क्या चीज़ है? मवास या धुआँ, तो मवास या धुआँ मतलब दो हम सहेलियों की बातचीत, मतलब दो हम सहेलियों में बातचीत हो रहता है जी, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहता है वो बात छिपा रहता है, वो भी मवास या धुआं के रूप में बाहर निकल जाता है। मतलब बोलते बोलते कुछ ऐसा बात भी रहता है जो हम कई दिनों से अपने दिल में छुपा के रखे रहते हैं, ये बात भी कह देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दो हम सहेलियों आपस में बातचीत करते हैं तो जो कुछ बातचीत छिपा रहता है, मतलब जो हम लोग बात करते हैं, जो कुछ बात हम में छिपा रहता है वो मवास या धुआं बनकर बाहर निकल जाता है, मवास या धुआं बनकर बाहर निकल जाता है। तो अगला क्या चीज़ है? अगला है रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष मनुष्य का मुख नहीं देखा था। तो रॉबिन्सन क्रूसो एक नाम था, वो पहले जंगल में रहता था भेड़ बकरियों के साथ रहता था। तो ये रॉबिन्सन क्रूसो था जो 16 वर्ष तक मनुष्य के मुंह को नहीं देखा था, मतलब मुंह में नहीं देखा था। तो आप सभी का मन में सवाल हो गया कि मुंह को कैसे नहीं देख सकता है, हमारे पास ऐना रहता था। तो पहले के ज़माना में ऐना नहीं रहा करता था, तो ये अपने ही मुंह को नहीं देखा था 16 वर्ष, मतलब मनुष्य के मुंह को 16 वर्ष तक नहीं देखा था। तो ये जंगल में क्योंकि रहता था? तो जंगल में 16 वर्ष जब हुआ था रॉबिन्सन क्रूसो, तो एक जंगल में एक मनुष्य गया था, तो उसका चेहरा देखा था कि मनुष्य का चेहरा ऐसा होता है। तो आप सभी का एग्जाम में पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसका मुंह नहीं देखा था? तो मनुष्य का मुंह नहीं देखा था, मतलब अपने आपके मुंह नहीं देखा था। तो अगला नंबर क्या चीज़ है? प्रेमी से बातचीत करने की लालसा। प्रेमी से हम लोग बातचीत करते हैं तो किस तरीक़ा से करते हैं? एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि कैसा हो, हेलो हेलो, इस तरीक़ा से बात करते हैं। अगला क्या चीज़ है? बेन जॉनसन कहते हैं कि, बेन जॉनसन क्या कहते हैं? बेन जॉनसन ये कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के बारे में पता चलता है, मनुष्य कैसा है, मतलब हम लोग बातचीत के ज़रिए से ही पता चलता है कि वो आदमी कैसा है, मतलब ये एक आदमी है और ये आदमी बातचीत नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में क्या हम लोग जानेंगे कि ये कैसा आदमी है और ये आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है और ये सभी के बारे में बातचीत कर रहा है। तो आप सभी इसके ज़रिए पता कर सकते हैं कि ना कि ये बातचीत के ज़रिए पता कर सकते हैं कि ये आदमी कैसा है। तो आप सभी इस तरीक़ा से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है? बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसी तरीक़ा से लिखा हुआ है यहाँ, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब बोलने से ही मनुष्य के रूप के बारे में पता चलता है कि वो आदमी कैसा है। तो अगला नंबर क्या चीज़ है? एडिसन कहते हैं कि, एडिसन क्या कहते हैं? असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच में होता है। देख इस तरीक़ा से बता सकते हैं, असल बातचीत मतलब जो हम लोग बातचीत करते हैं अच्छी तरीक़ा से, जो ये इम्पोर्टेंट रहता है वो सिर्फ दो ही व्यक्ति के पास होता है, दो ही व्यक्ति के पास, दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। अगर तीसरा व्यक्ति करे, तीसरा व्यक्ति यह है, दो व्यक्ति के
दो व्यक्ति जो बात कर रहता है, अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है, इस व्यक्ति के बात में दो व्यक्ति बात कर रहता है, यहाँ पे तीन व्यक्ति आ जाता है बात करने के लिए, तो अच्छी तरीक़ा से बात नहीं कर पाता है। क्यों नहीं बात कर पाता है? जो बात कर रहता है वो बिगड़ जाता है। तो हम यहाँ पे इसी अच्छी तरीक़ा से लिख दिए हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकती है। अगर तीसरा व्यक्ति बात करने आता है तो बात बिगड़ जाता है और दूसरा वस्तु के बारे में बात करने लगता है। मतलब इसी तरीके से बात है, अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहता है, दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहता है, जो चीज़ के बारे में बात कर लेता है, जो वस्तु के बारे में बातचीत कर रहता है, वो अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो वो बात नहीं करता है, जो बात करने वाले रहते हैं वो बात नहीं करता है, बात को बदल देता है। तो आप सभी यहाँ पे यही कह रहा है, एडिशन कहते हैं कि और अगर दो बूढ़ियों की बातचीत, अगर दो बूढ़ियों किस तरीक़ा से बातचीत करते हैं, दो बूढ़ों किस तरीक़ा से बात करता है, तो दो बूढ़ों अगर आपस में होगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि ज़्यादातर पुराने ज़माने के ही बात करेगा कि अठन्नी चौवन्नी पहले चला करता था, अब देखो तो इतना 10 के 20 के इस तरीक़ा से चल रहा है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि दो सहेलियों की बातचीत, दो सहेलियाँ किस तरीक़ा से बात करता है? तो दो सहेलियाँ अगर स्कूल में जाएगा और टीचर से पढ़ाई कर रहता है और अच्छी तरीक़ा से टीचर पढ़ा रहता है, तो ये दो सहेलियाँ किस तरीक़ा से बात करेगा कि कितना मस्त टीचर है, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ाता है और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है। तो इस तरीक़ा से वो दोनों सहेलियाँ बात करेगा। अगला क्या चीज़ है? दो बूढ़ियों की बातचीत, दो बूढ़ियों किस तरीक़ा से बात करता है? दो बूढ़ियों ज़्यादा चांस है कि दो बूढ़ियों ज़्यादा आपस में बात करेगा तो सास बहू के लेकर बात करेगा कि ओकर सास कैसन है, इस सब के बारे में ज़्यादा बात कर दो। और अगला कुछ है, दो लड़कों हम लोग किस तरीक़ा से बात करते हैं? जैसे मैं आप लोग लड़का है तो लड़का किस तरीक़ा से बात करते हैं? अगर स्कूल जाते होंगे डेली, तो दोनों दोस्त होंगे, तो दोनों दोस्त अगर स्कूल जाते होंगे तो स्कूल से आते वक्त ज़्यादातर किस चीज़ का बात करते होंगे? तो स्कूल के बारे में ही ज़्यादातर बात करते होंगे। तो आप सभी इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। तो अगला, तो अब यहाँ पे पूरा कहानी आप सभी को समाप्त होता है। अगर आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से वॉच किए होंगे, अगर आप सभी को नहीं समझ में आया तो आप सभी कमेंट में करिएगा और आप सभी बताइएगा कि हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया है। अगर आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से वॉच किए होंगे और अच्छी तरीक़ा से सुने होंगे और अच्छी तरीक़ा से समझे होंगे, तो आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला क्लास में लेकर आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगला क्लास में लेकर आएंगे। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो आज तक के लिए बाय बाय।